हेलो दोस्तों, हेल्थ मेडिकल नॉलेज में आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है विटामिन बी 12। मैं आप लोगों को विटामिन बी 12 का पूरा अच्छी तरीका समझाऊंगा हिंदी भाषा में। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है ये आज का, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा अच्छी तरीके से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। विटामिन बी 12 मैं आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में समझाऊंगा, तो अच्छे तरीके से समझिएगा। विटामिन बी 12 इज वाटर soluble. It is very important to keep healthy our blood cell and nerve cell. हिंदी में या जल में घुलनशील विटामिन होता है जो कि शरीर की नर्वस कोशिका और रक्त कोशिकाओं को स्वस्थ रखने के लिए अति आवश्यक। यानी कि जो विटामिन बी 12 वह जल से घुला हुआ रहता है विटामिन में, और जो शरीर की जो नर्वस कोशिका है और रक्त कोशिका यानी कि ब्लड सेल और नर्वस सेल को स्वस्थ रखता है ताकि हम लोग शरीर अच्छी तरीके से स्वस्थ रखे। अगला पॉइंट है आप लोगों का, दिस विटामिन इज आल्सो इम्पोर्टेंट टू मेकिंग डीएनए एंड जेनेटिक मटेरियल ऑफ सेल। यानी कि यह विटामिन डीएनए बनाने के लिए तथा जेनेटिक मटेरियल बनाने के लिए आवश्यक। यानी कि जो विटामिन जो बी 12 है और डीएनए बनाता है और एक चीज़ और बनाता है, यानी दो चीज़ बनाता है। डीएनए बनाएगा ही, दूसरा है जेनेटिक मटेरियल। ये बहुत ही इसका अति आवश्यक होता है। अगला पॉइंट है, आवर बॉडी कैन नॉट मेक विटामिन बी 12, इट इज कंज्यूम्ड बाय फूड इन ड्रिंक। यानी कि हमारा शरीर खुद से विटामिन बी 2 नहीं बनता। यानी कि जाहिर सी बात है, हम लोग जो शरीर है वो तो विटामिन खुद से तो नहीं बनाएगा, ये जाहिर सी बात है, मगर इससे बाहर से जो भोजन या ड्रिंक के द्वारा लेना पड़ता है। यानी विटामिन बी 12 को हम लोग को लेने के लिए, बनाने के लिए बाहर से जो ये भोजन यानी कि खाने पीने का चीज़ और अच्छे अच्छे ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं, उस सब लेना पड़ता है, जिससे विटामिन बी 12 बन जाता है। अब बात करें कि विटामिन बी 12 में शरीर में क्या आवश्यकता होती है इसकी। ये जो लाइन है या जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही तरीके से समझा रहा हूँ, तो अच्छे से समझिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो पहला है इन्फेंट्स यानी कि नवजात शिशु। 6 महीने का जो नवजात शिशु होता है 0.4 mcg पर डे, और 7 से 12 मंथ का बच्चा है तो 0.5 mcg पर डे। यानी कि इसमें बस 6 महीने का थोड़ा सा एक पॉइंट थोड़ा सा बढ़ा, इसमें उतना फ़र्क नहीं होता, बस सेम ही सेम रहता है, सेम टू सेम। अब हम लोग बात करेंगे चिल्ड्रन यानी कि 1 से 3 साल के बच्चे को 0.9 mcg पर डे देना चाहिए होता है, और 4 से 8 साल के बच्चे को 1.2 mcg पर डे, और 9 से 13 साल के बच्चे को 1.8 mcg पर। यानी कुछ कुछ मात्रा बढ़ती जा रही है, उम्र बढ़ रहा है तो विटामिन बी 12 के डोजेस भी यानी कि लेने आवश्यकता जो होती है वो भी बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। हम लोग बात करेंगे एडल्ट में यानी कि बड़े व्यक्तियों में। अगर पुरुषों में बात किया जाए तो 2.4 mcg पर डे, और महिलाओं में बात करेंगे तो पुरुष से थोड़े से ज़्यादा महिलाओं में होती है 2.5 mcg पर डे। अगर कोई भी महिला प्रेग्नेंट है तो 2.6 mg उसमें देना चाहिए। अब ब्रेस्ट फीडिंग के व्यक्ति महिला है तो 2.8 mcg देना ही चाहिए। अगर बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे कि विटामिन बी 12 का अवशोषण कैसे किया जाता है। तो व्हेन फूड एंटर इन स्टोमच इट इज़ रिएक्ट विथ एससीआई एंड रिलीज विटामिन बी 12। यानी कि यह भोजन पेट में तो आता है मगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्रिक करके विटामिन बी 12 को अलग कर दिया। यानी कि जब हम लोग जब भोजन को पेट में तो जाता ही है, जब हम भोजन करें तो पेट में जाता ही है, मगर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो क्रिक करके विटामिन बी 12 को अलग कर देते हैं। यानी कि जो विटामिन बी 12 है उसको अलग कर देगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड अलग हो जाएगा, यानी अलग अलग हो जाता है, दो भागों में बढ़ जाते हैं वो। एंड विटामिन बी 12 combined with some protein and absorb directly in blood। यानी कि अब विटामिन बी 12 कुछ प्रोटीन के साथ जोड़कर सीधे रक्त परिवहन में चला जाता है और अपना कार्य करने लगता है। यानी कि जब अभी तो हम लोग बात किए कि
कि अलग हो जाता है। बट जब विटामिन B12 अलग होने के बाद कुछ प्रोटीन के साथ अपने साथ जोड़ने लगता है, जिससे रक्त परिवहन का चलना शुरू हो जाता है और अपना कार्य करने लगता है। अब महत्वपूर्ण बातें B12 की क्या है, विटामिन B12 की, वो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। विटामिन B12 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेकिंग रेड ब्लड सेल, यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने के लिए B12 की अत्यंत आवश्यक होती है। यानी कि जो रेड ब्लड सेल है आप लोगों का, वो विटामिन B12 का सबसे महत्वपूर्ण योगदान, यानी कि जड़ है, वो मेन पार्ट है। ताकि अगर वो नहीं रहेगा तो B12 का निर्माण नहीं होगा। अगला है ड्यू टू विटामिन B12 डेफिशिएंसी ऑफ कोज एनीमिया, यानी कि विटामिन B12 की कमी से एनीमिया हो सकता है। ठीक है, अगर कोई भी ये लाइन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर विटामिन B12 से कोई पूछे कि कौन सी बीमारी होती है, तो आप लोग बोल दीजिएगा एनीमिया। आज हम बात करेंगे विटामिन B12 की कमी का क्या कमी होता है जिससे वो कारण देखने को मिलेगा। तो परसेंटेज नॉट टेक एनाउस विटामिन B12 डाइट, यदि व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 युक्त भोजन ना कर रहा है तो उसको कमी देखने को मिल सकती है। यानी विटामिन B12 का कोई व्यक्ति अगर उस प्रकार का भोजन नहीं ले रहा है तो उसको कमी देखने को मिलेगी ही, जाहिर सी बात है। इफ़ पीपल हैविंग गैस्ट्रिक मीन्स इन्फेक्शन स्टोमच देन इट माई बी कॉज विटामिन B12 डिफिशिएंसी, यदि व्यक्ति को गैस्ट्रिटिस है तो अर्थात आमाशय में संक्रमण है तो तब वहाँ भी विटामिन B12 उसको देखने को मिल सकता है। यानी अगर किसी व्यक्ति को गैस्ट्राइटिस है अथवा आमाशय में किसी प्रकार का कोई भी इन्फेक्शन है तो उसको B12 की कमी देखने को मिल सकती है। अगला है आप लोगों का A people having other digestive disorder it is also can cause विटामिन B12 डिफिशिएंसी, यदि व्यक्ति को कोई भी और पाचन समस्या देखने को मिल सकता है तो विटामिन B12 की कमी देखने को उस व्यक्ति को जरूर मिलेगा। अब इसके लक्षण क्या होते हैं, तो आप लोगों को कमजोरी देखने को मिलेगी, उल्टी होगी, मुंह में छाले हो सकते हैं, पीली त्वचा देखने को मिल सकता है, वजन कम हो जाएगा, देखने में समस्या होगा। ये आप लोगों को लक्षण देखने को मिलेगा विटामिन B12 के। अब हम लोग बात करेंगे ट्रीटमेंट, इसका इलाज यानी कि कैसे करना चाहिए। दिस इज इंजेक्शन यूज व्हेन पेशेंट हैविंग लो विटामिन लेवल, जब शरीर में विटामिन B12 की कमी हो तो इसका विशेष इस्तेमाल आपको करना ही चाहिए। इसका डोजेस कितनी मात्रा में देना चाहिए, तो 100 mcg पर डे OD। इसका 7 दिन का इंजेक्शन होता है। मैं आप लोग को इंजेक्शन दिखा दे रहा हूँ। जैसे देखिए आप लोग इंजेक्शन कैसा दिखता है, ये विटामिन B12 का है, ये 7 दिन का कोर्स होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग बात की विटामिन B12 होता क्या है, उसके लक्षण क्या है, उसके कारण मैं आप लोग को पूरा अच्छी तरीक़ा से आसान भाषा से समझा दिया हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके, वीडियो को पूरा देख सके। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।